आपका हमारे चैनल इकोनॉमिक्स बाय एपी पे स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इकोनॉमिक न्यूज़। तो पहली जो खबर आ रही है वो आ रही है डी डॉलराइजेशन से रिलेटेड। तो इंडिया जो है करंटली होस्ट कर रहा है G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, और उनकी मीटिंग बेंगलोर में हेल्ड हो रही है। उसमें बांग्लादेश के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर को भी बुलाया गया है एज अ गेस्ट। तो इस मीटिंग में बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक गवर्नर ने कहा कि बांग्लादेशी हर साल इंडिया में $2 बिलियन स्पेंड करते हैं हेल्थ, ट्रीटमेंट, टूरिज्म एंड एजुकेशन जैसी चीज़ों पर। तो जब भी बांग्लादेशी क्रेडिट कार्ड होल्डर्स इंडिया में आते हैं तो उन्हें कुछ भी खरीदने के लिए पहले टाका को US डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर US डॉलर को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो ये हर्डल को कम करने के लिए बांग्लादेशी सेंट्रल बैंक गवर्नर अब्दुल रऊफ तालुकदार एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर मिस्टर शक्तिकांत दास ने डिस्कस किया एक ऐसा अरेंजमेंट जिससे जो ट्रांजैक्शन जो है वो डॉलर में पैक्ड ना हो। अरेंजमेंट में ये डिस्कस किया जब बांग्लादेशी इंडिया को विजिट करेंगे तो उनके पास होगा एक डुअल करेंसी कार्ड जिसमें वो लोड कर पाएंगे इंडियन रुपीज ट्रैवल करने से पहले। यही अरेंजमेंट इंडियंस पे भी अप्लाई होगा। इससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट और ट्रांजैक्शन टाइम दोनों ही कम होगा, जिससे दोनों साइड को फ़ायदा होगा। और बांग्लादेश इंडिया का ऑलरेडी 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। इसकी वजह से बांग्लादेश के साथ इंडिया का ट्रेड और एक्सपोर्ट दोनों ही बढ़ेगा और इंडियन रुपी की वैल्यू भी बढ़ेगी इससे। अभी फ़िलहाल तो ये रोल आउट किया जाएगा ऑन अ टेस्ट बेसिस। जैसे जैसे इसके ऊपर और अपडेट्स आएगी मैं भी आपको अपडेट्स देता रहूँगा। दूसरी जो खबर आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान के इन्फ्लेशन को लेके। पाकिस्तान का इन्फ्लेशन बढ़कर हो गया है 31.5%, यानी जो चीज़ें पिछले साल 100 रुपये की मिलती थी अभी वो मिल रही है 131 रुपये 50 पैसे की। पाकिस्तान फिलहाल डॉलर और फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। पाकिस्तान पिछले कई सालों से सिपेक के लिए और अपने अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए कई देशों से पैसा लेता रहा है, जिसकी वजह से उसका एक्सटर्नल डेब्ट टच कर चुका है $126 बिलियन। अभी पाकिस्तान को ये साल $22 बिलियन का लोन रीपे करना है, और अभी फ़िलहाल पाकिस्तान के पास खाली $3.5 बिलियन का रिजर्व बचा है, और इसके मुकाबले इंडिया के पास $566 बिलियन का रिजर्व्स है। तो पाकिस्तान कुछ भी कर ले ये साल हमें पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता हुआ नज़र आएगा। तीसरी जो खबर है वो आ रही है इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स को लेकर। इंडिया ने हर दिन फरवरी के महीने में रशिया से 1.6 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल इंपोर्ट किया है, जो बनाता है रशिया को इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर। इंडिया को हर बैरल ऑफ ऑयल पे $15 का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी फरवरी के महीने में इंडिया ने सेव करे 5,576 करोड़ रुपीस रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर कर। चौथी जो खबर आ रही है वो आ रही है वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक हमें $1 बिलियन का लोन देने वाला है, जिससे हम अपने पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर पाए। जो $1 बिलियन का लोन है वो डिवाइडेड होगा 2 कॉम्प्लीमेंट्री लोन्स में, जो कि हर एक होंगे $500 मिलियन के। पहला जो 500 मिलियन का लोन रहेगा वो रहेगा इंडिया को एपिडेमिक्स और पेंडेमिक के सर्वेलेंस सिस्टम को बेटर इंप्रूव करने में, ताकि पोटेंशियल पेंडेमिक और एपिडेमिक बेटर डिटेक्ट और रिपोर्ट हो पाए। दूसरा जो $500 मिलियन का लोन है वो हेल्प करेगा इंडिया की हेल्थ सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करने में। पांचवी जो खबर है वो आ रही है इंडिया के वर्किंग वुमेन से रिलेटेड। तो वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स है ऑन लाइफ साइकिल ऑफ वर्किंग वुमेन। ये जो इंडेक्स है उसमें कंट्रीज को स्कोर किया गया था 100 में से। इसमें इंडिया का स्कोर निकल कर आया है 74.4। ये मेरी दूसरी वीडियो थी, इसलिए ये वीडियो पे कमेंट कीजिए जिसकी वजह से मैं अपने चैनल की क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी इम्प्रूव कर पाऊँ।